नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप विश्वास खुश आयुर्वेदा से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुरुष समस्या की जो सुनने में भले ही बहुत दुर्लभ लगे लेकिन असल में बहुत कॉमन है। एज़ोस्पर्मिया यानी वीर्य में संपूर्ण रूप से स्पर्म का ना होना। इसमें पुरुष को संतान प्राप्ति करने में काफी मुश्किल आ सकती है। एज़ोस्पर्मिया क्या है? एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पुरुष के सीमन के अंदर एक भी स्पर्म नहीं पाया जाता है, यानी वीर्य बनता है लेकिन उसमें एक भी स्पर्म मौजूद नहीं होते या फिर शरीर स्पर्म को बनाता ही नहीं है। यह पुरुष बांझपन का सबसे मुख्य कारणों में से एक है। चलिए जानते हैं एज़ोस्पर्मिया के प्रकार। एज़ोस्पर्मिया दो प्रकार का होता है। पहला है ऑब्स्ट्रक्टेड एज़ोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म बनते हैं लेकिन रास्ते में रुकावट आने की वजह से स्पर्म आपके बाहर नहीं आ पाते। ब्लॉक्ड नलिकाएं पिछले इन्फेक्शन या सर्जरी के कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है इसका पूरी तरीके से सफल इलाज हो सकता है। नंबर 2, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एज़ोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म पूरी तरीके से बनना ही बंद कर देता है। टेस्टिकल्स में कमजोरी, हार्मोनल इनबैलेंस और जेनेटिकल रीजंस की वजह से ये हो सकता है। चलिए जानते हैं अब एज़ोस्पर्मिया के कुछ लक्षणों के बारे में। कई मामलों में इसके कोई साफ लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन कुछ पुरुषों में ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे शादी के बाद कंसीव ना होना, सेक्सुअल वीकनेस और लो लिबिडो, वाटरी एंड थिन सीमन, टेस्टिकल्स का छोटा या सॉफ्ट होना, वीर्य की मात्रा में कमी एंड वेरिकोशील से रिलेटेड सिम्टम जैसे स्क्रोटम में पेन या फिर स्वेलिंग। अब जानते हैं एज़ोस्पर्मिया के कुछ कारणों के बारे में। नंबर 1 है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। आपके वॉइस डिफरेंस और एपिडिडाइमिस में ब्लॉकेज की वजह से ये हो सकता है। इन्फेक्शंस जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये हो सकता है। इंजरी या फिर ट्रॉमा, अदरवाइज सर्जरी के बाद ब्लॉकेज की वजह से भी ये हो सकता है। नंबर 2, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे लो FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन, वेरिकोशील, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर टेस्टिकुलर फेलियर की वजह से भी ये हो सकता है। रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर एक्सेसिव हॉट एक्सपोजर जैसे हॉट बाथ या फिर लैपटॉप्स को अपनी लैप पे रखना। एंड लास्ट, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कारण हो सकता है कुछ दवाइयों के दुष्प्रभावों से। चलिए जानते हैं अब इसकी जांचें कैसे होती है। सीमन एनालिसिस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जांच है, 2-3 बार टेस्ट किया जाता है। ब्लड हार्मोन टेस्ट जैसे FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन। अल्ट्रासाउंड या फिर डॉपलर, इससे वेरिकोशील और टेस्टिस की जांच होती है। जेनेटिक टेस्ट जैसे वाई क्रोमोसोम माइक्रोडाइलेशन और कैरियोटाइप, ये यह देखने के लिए की जाती है कि टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म बन रहे हैं या नहीं। चलिए जानते हैं एज़ोस्पर्मिया के लिए कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। आयुर्वेद मानता है कि एज़ोस्पर्मिया का संबंध शुक्र धातु के क्षय होने से, अग्नि के मंद होने से, वात पित्त कफ के इम्बैलेंस होने से और ओजस की कमी से होती है। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। वाजीकरण थेरेपी शुक्रवर्धक और शक्तिवर्धक उपचार है जो कि आपकी प्रजनन तंत्र को पुनः सक्रिय करता है। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख जड़ी बूटियों के बारे में जो एज़ोस्पर्मिया के लक्षणों में आपको आराम दे सकती है। अश्वगंधा, शिलाजीत, यष्टि मधु, पीपली, शतावरी, ये सारी हर्ब्स आपको एज़ोस्पर्मिया में हेल्प कर सकती है, लेकिन याद रहे कोई भी जड़ी बूटी डॉक्टर की बिना सलाह के बिल्कुल ना लें। अब जानते हैं कुछ क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में जो एज़ोस्पर्मिया में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। च्यवनप्राश, वात पित्त शामक घृत और अश्वगंधा अवले, बलीय रसायन और वाजीकरण घृत, ये सारे फॉर्मुलेशन एज़ोस्पर्मिया में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन याद रहे कोई भी फॉर्मुलेशन डॉक्टर की बिना सलाह के बिल्कुल ना लें। पंचकर्मा थेरेपीज जैसे विरेचन हम पित्त शोधन करने के लिए दे सकते हैं, बस्ती हम वात बैलेंस करने के लिए देते हैं और उत्तर बस्ती स्पेसिफिक केसेस में दी जा सकती है। वेरिकोशील की स्थिति में उसका उपचार यह एज़ोस्पर्मिया का बड़ा कारण हो सकता है। चलिए जानते हैं एज़ोस्पर्मिया में हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। धूम्रपान और शराब को बंद करें, अत्यधिक गर्मी से बचें, टाइट अंडरवियर पहनने से बचें और लैपटॉप को गोद में न रखें। तनाव कम करें, नींद को पूरी करें, अत्यधिक जंक फूड, ऑयली फूड और पैक्ड फूड से बचें। मोबाइल रेडिएशन से टेस्टिकुलर एरिया को बचाएं और लंबे समय तक बाइक राइडिंग करने से बचें। चलिए जानते हैं अब कुछ होम रेमेडीज के बारे में। 1 चम्मच गाय का घी और 1 चम्मच शहद सुबह खाली पेट लेने से यह आपके ओजस को बढ़ाता है। अश्वगंधा मिल्क, गुनगुने दूध में रात में 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर लेने से आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा और आपकी नींद को बेहतर बनाएगा। मुनक्का को दूध में उबालकर पीने से आपके शुक्र धातु को पोषण मिलता है। ब्लैक सीसम यानी काले तिल, 1 चम्मच काले तिल रोज खाएं। पंपकिन सीड, ये जिंक से भरपूर होते हैं और आपकी टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। एज़ोस्पर्मिया एक गंभीर लेकिन उपचार योग्य स्थिति है। ऑब्स्ट्रक्टिव केस में सुधार जल्दी होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में सही आयुर्वेदिक उपचार जैसे वाजीकरण, सही जीवन शैली
और सही दिनचर्या से काफी हद तक सुधार देखा जा सकता है। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर प्रदीप विश्वास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।